जोशीमठ है प्रार्थनाओं में, माँ के दरबार में आज खड़े हैं। वहाँ के लिए सब दुआएं कर रहे हैं जी कि माँ भगवती से कि माँ जो है लोग सेफ रहे और कोई नुकसान ना हो। ये खुद ही बुलाती है अपने पास, लोगों के पाँव ऐसे ही चलते आते हैं। हमें भी बुलाया आज उन्होंने। जी जी। मेरी तो पूरी कर रही माँ, तो बचपन से ही कर रही है। माता देती दोनों टाइम की रोटी, कभी भूखा नहीं सुलाती है। उद्योगपतियों की बात सुन के इसने ऐसा कर दिया और आज हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में हुआ, आज जोशीमठ में हो रहा है, कल क्या होता है वो देवी जानते हैं, हम नहीं जानते। वही कहते स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, अपने मतलब से काम है। आप पैसे देख लीजिए, पैसे तो सब कुछ हैं, लेकिन कहीं भी आप मानवता के नाम पे कोई किसी की सेवा कर दे या वनों की रक्षा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जीने के लिए। उत्तराखंड में जब मैं जोशीमठ का कवरेज कर रही हूँ तो इस दौरान मैं माँ धारी देवी की धरती पर खड़ी हूँ। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे आप धारी देवी मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं। माँ धारी देवी के बारे में यहाँ प्रचलित मान्यता ये है कि जो 4 धाम है यहाँ के, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों को धारण करने वाली यही माँ धारी हैं और इसीलिए इनका नाम धारी देवी है, ऐसा यहाँ पर लोग बताते हैं। कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के कण कण में देवता बसे हैं और छोटी से छोटी जीवन की जो इकाई है वो भी देव शासन से संचालित होती है और ऐसे में लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन पर कोई भी संकट अगर आने वाला है तो देव उसके संकेत पहले से देने शुरू कर देते हैं। 2013 की केदारनाथ में आई आपदा का एक सिरा लोगों के विश्वास में यहाँ धारी देवी से भी जुड़ा है, लेकिन इस वक्त जब जोशीमठ अपनी अंतिम सांसें ले रहा है तो ऐसे समय में माँ धारी देवी के दरबार में लोग पहुँच भी रहे हैं, चिंता जताते हैं और साथ ही प्रार्थना में जोशीमठ के लोगों का नाम ले रहे हैं कि उनके लिए जो भी बेहतर हो सके, माँ के आशीष से वो हो सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बात भी करूंगी, लेकिन इस तस्वीर को आप निहारिए। बात यहाँ पर सिर्फ मंदिरों की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति अपने आप में यहाँ पर सबसे बड़ी देव है। अलकनंदा के किनारे आप देख रहे हैं, वहाँ धारी गांव बसा है और इसी धारी गांव की ये कुल देवी हैं धारी देवी। तो आज बस कोशिश यही कि जोशीमठ के लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला ना रुके। जोशीमठ जाते हुए रास्ते में ये मंदिर पड़ा था, उस समय जा नहीं पाए तो फिर सोचा क्यों ना लौटते हुए माँ के दर्शन करें। हमें बताया गया कि मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति 3 रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती हैं। यानी जीवन के उम्र के जो अलग अलग पड़ाव हैं वो यहाँ माँ के रूप में दिखते भी हैं। काली को ये मंदिर समर्पित है और वही यहाँ के 4 धामों की रक्षा करती हैं। नमस्ते बाबा, आप यहाँ कितने सालों से बैठे हैं? हम अभी तो यहाँ 1 साल होने को आया। हाँ, वैसे मैं यहाँ इस जगह को करीब 40 साल से जानता हूँ। अच्छा, 40 साल से क्या क्या देखा आपने 40 सालों में? बहुत कुछ देखा होगा लेकिन हम लोग जोशीमठ से आ रहे हैं कवरेज करके, तो वहाँ पर तो अभी स्थिति काफ़ी ख़राब दिख रही थी। आप लोगों को पता चल रहा है वहाँ पे भू धसाव हो रहा है, ज़मीन टूट के गिर रही है? आप तक ये खबर कैसे पहुँची? ये तो नहीं, बहुत साल पहले भी टीवी में वगैरह देखा है बहुत बार, वैसे भी घूम घाम के देखा है हम लोगों ने। आपको लगता है कि लोग पहाड़ों को समझ नहीं रहे हैं, यहाँ की प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, या पहाड़ों को, नदियों को कैसे बचाना है वो नहीं समझ रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता है, इतनी जागरूकता आई ही नहीं है। क्यों नहीं आई? अब क्या कहा जाएगा? अपने वही कहते स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, अपने मतलब से काम है। आप पैसे देख लीजिए, पैसे तो सब कुछ हैं, लेकिन कहीं भी आप मानवता के नाम पे कोई किसी की सेवा कर दे या वनों की रक्षा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी डर लगता है आपको कि जो जिस तरह की तकलीफ वहाँ पर हो रही है कि अचानक पूरा का पूरा जोशीमठ गिरने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ संकट यहाँ इस क्षेत्र में, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, यहाँ ऐसा कभी कुछ ना हो, पहाड़ों को नुकसान ना हो, कोई डर? हाँ, चाहते तो हैं, डर तो नहीं लगेगा क्योंकि चिंता होती है। हाँ, लेकिन क्योंकि
जो भी होना है उसका एक विकल्प तो होता ही है प्रकृति के पास। तो जो भी होगा वो समय ही कराएगा। बाकी तो ये चेतना तो मनुष्य में बहुत जरूरी है। धारी माँ का महात्म्य बताइए जरा। धारी माता का महात्मा है ये धारे, ये जल धारे से प्रकट हुई है, इसलिए उसको धारी कहा गया। धारी से ये हरिजनों को ने निकाला था इस मूर्ति को। इनके 3 खंड है। यहाँ पर है ये धड़ा है, हाथ वहाँ काली मठ में और ऊखी मठ में इनकी चरण। हाँ, ये तीनों सिद्धपीठ है। वैसे ये इस एरिया में चारों तरफ कालका का ही राज है। यहाँ डांडियो कालका है, फिर भूकाल कालका है, चारों तरफ से कालका जी का ये क्षेत्र है। आदमी सारा ध्यान करने के बाद पूरे पहाड़ों में दर्शन के बाद यहाँ आता है जब अवश्य माथा टेकने। अब उसी वजह से मैं भी आया था और फिर हमारा ऐसा नहीं लगा कि आज तक मैं यही। कहाँ से आए थे आप? वैसे हमारे जन्मभूमि प्रयागराज की है। अच्छा, संगम से आप इलाहाबाद से? हाँ। इलाहाबादी हैं आप? हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत साल हो गया रहते हुए, मन लग गया तो लाखों आदमी से पहचान भी हो गई, इसलिए यही बसा हूँ। अभी सामने एक मकान मालिक है इन्हीं लोगों में कि एक घर खाली पड़ा था वो दे रखा है, उसी में रह रहे हैं बस। और बाकी के बाबू लोग बैठे उनके चरणों तले। अब माता क्या करेगी ये माता जाने। अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके। स्थानीय लोग कहते हैं कि साल 2013 में क्योंकि धारी देवी मंदिर टूटा और मूर्ति जो है माँ की उसे मूल स्थान से हटा दिया, और इसी की वजह से 2013 में केदारनाथ आपदा आई और भयानक बाढ़ जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। जोशीमठ वगैरह को देख रहे हैं आप लोग कवरेज में जो भी सब चल रहा है? खतरे में है। ये ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे पहले ये मूर्ति उठाने से केदारनाथ में हुआ था, ऐसे कुछ ये 28 तारीख को जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कहीं बद्रीनाथ भी बंद ना हो जाए। भाई यही कहना हमारा, तो क्योंकि हम यहाँ के हैं धारी गांव के, और जो ये चल रहा है जो ये गांव वालों की कोई सहमति से कुछ नहीं हुआ। पहले भी गांव वालों की सहमति से नहीं हुआ, और आज भी जो मंदिर उठ रहा है वो गांव वालों की सहमति से नहीं हो रहा है। इसमें पुजारी ट्रस्ट वगैरह और सरकार है इन्वॉल्व बस। आपको लगता है लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहाड़ की कुछ अपनी परंपराएं होती हैं, यहाँ के कुछ अपने विश्वास हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो उस विश्वास को लेकर हमेशा आगे बढ़े हैं। लेकिन जो ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। पैसे के बलबूते पे सब कुछ कर देते हैं, और देवी देवताओं का कोई नहीं। हमारे आस्था का मंदिर है ये, धारी गाँव के हम, और जो कुल देवी हैं, हमारी कुल देवी है ये, और हम मनाते और पहले भी मनाते हैं उसको सब लोग मिल के, और जैसे विधि पूर्ण होता है वैसे शिफ्ट करते। चलो सरकार का काम है वो तो होना है, लेकिन कुछ पब्लिक का भी होता है कि आस्था है हमारी, तो उसको मनाते तो शांति भी हो जाती। जैसे पहले धारी वालों ने स्थापित किया था पत्थर में, तो तब भी चल रहा था परंपरा से इतने सालों से। आज भी हम उठाते क्योंकि जनहित में डैम बन रहा है, चलो कुछ भी है इसमें, तो देवी को भी मनाते हम लोग। लेकिन ये पैसे के बलबूते गांव वालों को नहीं पूछते हैं। जैसे ये कंपनी बनी है, इसने भी ऐसे फ्रॉड काम किए, लोगों को 10-10 लाख के चेक दे दिए यहाँ पे गांव में, वो बाउंस हो गए 2013 से। अच्छा। हाँ, अभी तक लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं लोग, क्यों बना होगा ऐसे। इसने बलबूते झील भर दिया था, देवी डूब रही थी, झील नहीं भरता तो नहीं डूबती है इसने। हाँ, फिर उसको फटाफट शिफ्ट कर दिया। वो लोगों को बेचारे 10-10 लाख के चेक ऐसे देख रहे हैं 2013 से, आज भी वही। उनको अब तक कुछ नहीं मिला उसके बाद? कुछ नहीं मिला। वो 10 लाख का चेक कहाँ पर हैं ऐसे लोग? ये धारी गांव के जो पल्ली पार ये, धारी गाँव। हाँ धारी गांव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारे जो गांव है धारी देवी, धारी गांव के नाम से है ये। तो इसमें ये सरकार ने अपना वो देखा है इसमें, और कंपनी का जो ये है जो सरकार है ना, उद्योगपतियों की, ये गरीब लोगों के तो है नहीं। वो उद्योगपतियों की बात सुन के इसने ऐसा कर दिया, और आज हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में हुआ, आज जोशीमठ में हो रहा है, कल क्या होता है वो देवी जानते हैं, हम नहीं जानते। जो भी अब चाहे पौड़ी हो, चाहे श्रीनगर हो, या ये जोशीमठ हो, या कोई भी हो, सब हमारे लिए किसी ने भी सुविधा के। आपको इन योजनाओं का फायदा आपको नहीं मिल रहा? सड़क बन रही है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बांध बन रहा है, या कुछ चीज़ें, इनसे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है? नहीं, बेनिफिट नहीं हुआ अभी तक उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर तो नहीं हुआ रियली में, चाहे किसी यात्रा में भी हो, चाहे हरिद्वार हो, ऋषि के जो भी हर यात्रा इसकी है वहाँ पर हमें कहीं मिला ही नहीं कुछ। हमें गरीब लोगों तो परेशानी ही है उत्तराखंड में भी तक। यहाँ पर माँ का मंदिर और जो आसपास प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत याद आती है अपने उधर की, गढ़वाल की बहुत याद आती है बेटा। दिल्ली में बसे हो के याद हाँ आती है? हाँ, आती है, अपने उत्तराखंड की याद आती है बेटा।
चलिए देखिए वो पहाड़ी जो दिल्ली नॉर्थ इंडिया के बाकी हिस्सों में जाकर बस गए हैं, यहाँ आते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि वापस अपने घर लौट आए हैं, तो वो उसी भावना को यहाँ पर शेयर कर रहे थे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं आगे। उत्तराखंड के मंदिरों की सबसे खास बात क्या है? खास बात ये कि आस्था का प्रतीक है मैम। यही सब कुछ सबसे बड़ी बात है, यही सबको जोड़ के रखता है। हाँ जी। जब भी कुलदेवी की पूजा होती है, क्योंकि पहाड़ों में शिव और शक्ति का वास है, तो इस वक्त जो आप ढोल दमाऊ होता है, वैसे मुसकबाज अभी यहाँ है नहीं, तो ये जो आप यहाँ पर अभी ध्वनि सुन रहे हैं इसके साथ ही माँ को रिझाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। और हालांकि अभी इनके साथ में एक साथी नहीं है, वरना मुसकबाज भी होता है, जो बैक पाइपर बेसिकली हमारे यहाँ मुसकबाज उसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो उनके साथ जो है ये पूरी पूजा और प्रार्थना की जाती है। एक बार ज़रा वो माँ के लिए जो बीट बजाई जाती है वो एक बार वो बजा के दिखाइए। देखिए ये बिल्कुल पर्टिकुलर पहाड़ी धुन है जिसके साथ जो है प्रार्थना की जाती है और देवी देवताओं का पूजन पहाड़ों में होता है। क्या बात, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवादास है। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, आप इधर के धारी गाँव के ही रहने वाले हैं? अच्छा, तो डेली आप कितने घंटे यहाँ पर रहते हैं? आरती तक। आरती से आरती तक रहते हैं। इन दिनों काफ़ी आ रहे हैं टूरिस्ट? हाँ, आते रहते हैं। कितनी उम्र से आपने बजाना सीख लिया था ये? मैंने तो छोटे से उम्र से। छोटी उम्र से सीख लिया था? इसी में मन लगता है? हाँ, इसी में मन लगता है। बस खुशी चाहूँ बस अब यही हमारा मनोरंजन जी, यही हमारा बड़ी संतुष्टि है, बस यही हमारा सब कुछ रोजी रोटी सब कुछ चीज हमारा। जैसे जो कोई मांगे है तो वो देती है माता। आंटी थक गए आप चलते चलते? मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? कहाँ है आपका गाँव? मेरा गाँव हाँ, ऊपर टीरी चल टीरी में से आपका घर? अरे आपको आप लोग रोज आम चक? ना कब कभी आए मैं बहुत 2-4 साल में आए। 2-4 साल में? कन्या की माँ के दर्शन करी? अच्छी लगी बाबा। हाँ, कुछ मांग से? मांग ली मैंने अपने नाती पोतों के लिए। हाँ, उसके लिए हाँ। बस इनके आगे मैं गुजर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? नहीं तो ना। और क्या बोल वीडियो नहीं मैं तो ऐसे ही मिली आपसे। आप कोई बात नहीं, कोई दादी की याद आ गई। कैसी मिली हाँ, मैं आप ऐसे सर पे रख के चल रहे थे ना, मेरी दादी वैसी चलती थी। तो मेरे को दादी की याद आ गई एकदम से। दादी याद है ये। हाँ।